वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है एक्शन, और एक्शन का मतलब होता है काम। यानी कोई भी काम जो होता हो, और वर्ब को अगर पहचानना है हिंदी में, रियली में वर्ब होते क्या है, तो आप उसके ठीक ना अंत में ना आप देखना ना लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? वर्ब को पहचानने का सिंपल लॉजिक है, उसके अंत में आपको ना लगा हुआ मिलेगा। ना का मतलब क्या होता है कि आपको लगा रहेगा ना, इट मीन्स एन ओ नहीं, न आकर ना। अब यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है, खाना, ये इसके अंदर में ना है। खाना, जाना, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, रोना, पटना। बट रुक जाइए, पटना जो है वो आपका भाव नहीं होगा, क्योंकि इसके अंत में ना है। बट पटना एक जगह का नाम है, ना लगेगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक्शन होगा, एकदम एक्शन। जैसे खाना एक एक्शन है, काम है, रोना एक एक्शन है, काम है। यानी कि जिसमें कुछ एक्शन होगा वही आपका वर्ब होगा। जैसे कहेंगे अगर चना, तो चना मतलब ग्राम, GRAM, ग्राम में चना, तो चना एक वस्तु है, वो कोई काम नहीं है। अगर हम आपके सामने अभी अगर हम चर्चा करें पटाना, तो खेत को पटाना या फ्लटिंग जो समझ रहे हैं आप, वो भी एक एक्शन है, तो यहाँ पे एक काम हो जाएगा। किसान लोग खेतों को पटाते हैं, पानी से पटाते हैं, तो वहां पे वो भी आपका एक काम हो जाएगा। लेकिन अगर पटना बोले, नाना बोले, चना बोले, तो ये सारे आपके वर्ब नहीं होंगे। बट मुख्य रूप से वर्ब होते कितने हैं, पहले ना हम एक आपको लॉजिकली इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक बनाता हूं इस तरह से, आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। वर्ब जो होता है ना, वो सबसे पहला वर्ब होता है आपका फाइनाइट वर्ब, ठीक है। दूसरा जो वर्ब होता है वो होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। उसके बाद फाइनाइट वर्ब जो होते हैं ना, उसके बच्चे जो होते हैं वो हो जाते हैं 3। गौर से देखिएगा और समझिएगा मैं क्या आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। ये वर्ब जो होता है ना, किसी भी सेंटेंस को, इफ यू वांट स्पीक इंग्लिश देन द फर्स्टली, इफ यू हैव नो आइडिया if you have no idea about how do you recognize the verb, then you have a big problem. You have a big problem for the speaking, because the verb is a very important. This is the pillar of the sentence. ये सेंटेंस का पिलर होता है, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। तो फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होते हैं आपका, वो होता है आपका मेन वर्ब। दूसरा जो होता है वो होता है आपका लिंकिंग वर्ब, और चौथा जो होता है वो, तीसरा जो होता है वो आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। कहानी इतना पे भी अंत नहीं हुआ है। फिर मेन वर्ब जो होते हैं ना, वो 2 में बट गया है। एक बट गया है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा जो बट गया है वो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको शॉर्ट में हम लोग इसको टीबी बोल सकते हैं, और इसको शॉर्ट में हम लोग ITB बोल सकते हैं। फिर कहानी यहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिर 2 भाग में बट गया है। एक बट गया है आपका प्राइमरी वर्ब, और एक बट गया है आपका मॉडल वर्ब। लेकिन कहानी में इतना ही पे नहीं रुका है, अभी कहानी और बढ़ेगी। लिंकिंग वर्ब पे कोई वर्ब नहीं है, बट यहाँ पे इसके बट गया है। इसके फिर हो गया है आपके 3। पहला जो हो गया है वो हो गया आपका इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब, जिसके 2 पर्सन से छीन सकते हैं। एक तो आपका ये V1 होगा, और नहीं तो ये आपका 2 + V1 होगा। दूसरा जो होता है वो होता है आपका जेरंड, जिसमें V4 होता है। तीसरा जो होता है वो होता है आपका पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल जो होते हैं वो फिर 3 कैटेगरी में बट गया है। वो हो गया है पहला आपका जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा जो है आपका वो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये आपके कंप्लीट वर्ब है। क्या है ये आपके कंप्लीट वर्ब है। यानी कि वर्ब कितने हैं, थोड़ा काउंट करते हैं अगर वर्ब को, तो वर्ब का पहला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि टोटल कितने 15 प्रकार, कितने 15 टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, यानी कि वर्ब के प्रकार होते हैं।
अब इन सब को पढ़ने की नीड आपको नहीं है। आप थोड़ा गौर से देखिएगा तो ये जो आपके इतने सारे वर्ब्स है तो इन सबको पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि ये सारे वर्ब्स सिर्फ जिनको कॉम्पिटिटिव लेवल के इंग्लिश ग्रामर करने होते हैं उनके लिए लीड है। बट हमें ये जानकारी चाहिए कि इनमें से कौन सा वर्ब का पार्ट है, ये जो आपके सामने है वर्ब के पार्ट्स, इसमें से कौन सा पार्ट है जो आपके स्पीकिंग में आपको सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके इसमें से 2-3 ही ऐसे हैं जो आपको स्पीकिंग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओनली द 2 and 3 टाइप्स ऑफ वर्ब दैट सपोर्ट यू, हेल्प यू फॉर द स्पीकिंग। अनदर पार्ट्स टाइप्स ऑफ द वर्ब, these all are not support you for the speaking. These all parts if you use in a sentences, that time you try to speak, then you face number of errors, number of problems. So हमें सिर्फ 2-3 ही पार्ट चाहिए, और वो 2-3 पार्ट कौन सा है वो थोड़ा आप लोग गौर से फरमाइएगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये वर्ब के पार्ट्स यानी कि टाइप्स आपको सारे के सारे याद हो जाए। तो चलिए पहले ये कॉन्सेप्ट याद करा देता हूं आपके नॉलेज के लिए, जरूरत नहीं है बट ये कभी नहीं भूलोगे, ऐसा मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझिएगा, ये वर्ब पढ़ रहे हैं इसको भूल जाओ। ये जो आप वर्ब पढ़ रहे हैं इसको भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? क्योंकि अभी आप जो वर्ब पढ़ रहे हो ना, इसमें आप अगर याद करने चलोगे तो भूल जाओगे ये फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, मेन, लिंकिंग, क्या क्या कैसे कैसे। सिंपल सी लॉजिक मेरा समझिए, आपके पास फैमिली है ना, आप फैमिली में कितने मेंबर हो ये पहले अपने माइंड में क्लियर करो। आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं नहीं पता है, चलो देखो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ब है ना ये हमारे दादाजी है, ऐसे कॉन्सेप्ट को समझिए। ये जो वर्ब है हमारे कौन है? वर्ब हमारे दादाजी है। तो वर्ब जो है वो वर्ब के कितने बच्चे, यानी कि दादाजी के कितने बच्चे? तो दादाजी के 2, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट मतलब एफ फॉर फादर, और नॉन फाइनाइट का मतलब फाइनाइट का आगे नन, यानी कि फादर तो है लेकिन नन है, यानी कि अंकल जी। यानी कि हमारे दादाजी के कितने बच्चे? 2 बच्चे, एक जो है वो फाइनाइट यानी कि फादर और दूसरे जो है नॉन फाइनाइट। अब हम अपने फादर के पास आ जाते हैं, यानी कि हम अपने पापा के पास चले आते हैं। तो फाइनाइट वर्ब जो है वो कितने कैटेगरी में बटा है? तो 3 कैटेगरी। कितने? तो 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में से फर्स्ट टाइप जो है वो है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब मेन, मैं, मेन यानी मैं, यानी कि मेरे दादाजी के एक बेटे फाइनाइट और दूसरे नॉन फाइनाइट, और मेरे फादर के बेटे मैं, और मैं हुआ, और मेरा एक ठोना छोटका भाई है। और छोटका जो भाई होता है ना उसको टिनही हीरो बोलते हैं, बड़ा हीरोपंती करता है, तो वो टिनही हीरो है, हेल्पिंग वर्ब। यानी मैं और मेरा छोटका भाई, मैं और मेरा छोटका भाई टिनही हीरो, और टिनही हीरो यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। तो मेरे फादर के कितने बच्चे? तो मैं और एक टिनही हीरो छोटका हेल्पिंग वर्ब, और एक जो है एल फॉर लिंकिंग और एल फॉर लड़की, यानी एक लिंकिंग भाव, और लिंकिंग भाव को हम कनेक्ट करते हैं लड़की से, यानी कि एक बेटी है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले ऐसे समझिएगा, मेरे दादाजी के कितने बच्चे? तो 2, एक मेरे फादर और एक अंकल जी, यानी कि फाइनाइट और उसी का जस्ट अपोजिट नॉन फाइनाइट। दूसरा कौन है? तो मेरे फादर के कितने बच्चे? तो 3, यानी एक मैं और मेरा एक छोटा वाला टिनी हीरो, और साथ में एक बेटी यानी कि लिंकिंग। अब लिंकिंग वर्ब में कितने बच्चे? तो लिंकिंग वर्ब में कोई बच्चे ही नहीं है। अब मान लीजिए कि इसका शादी हो गया, चल गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे हम हुए, हमारे 2 हुए, हम हुए, हमारे भाइयों के 2 को हुआ, अब इससे कौन पूछेगा बहन को? शादी किया, गया, हुआ न हुआ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। और आज के जमाने में तो यही होता है ना जी, समझ में आ रही है ना, कि बहन की शादी हुई, बहन कहाँ गई पता नहीं, अपनी बीवी बच्चे वही सदा सुखी रहे, सब सही मंगलम। कहानी क्या आता है? मेन वर्ब के अंतर्गत फिर आप कितने हैं आपके? 2, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब मैं। अब हम सोच रहे हैं कि मेरे भी तो शादी होंगे, तो मेरे बच्चे कितने? तो मैंने भी सोचा कि जब मेरे दादाजी के 2 बच्चे, मेरे पापा के 2 बच्चे, तो मैं भी करूंगा 2 बच्चे, यानी कि बच्चे 2 ही अच्छे, यानी कि हम 2 हमारे 2, राइट। अब एक होता है ना मुस्लिम रिलीजन्स में कि हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 और हमारे गिन लो, ऐसे भी होते हैं। तो गिनने की कहानी तो अलग होती है, पर जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, क्या होने चाहिए? हम 2 हमारे 2, बट अब तो सरकार हम 2 हमारे 1 पे लगी हुई है। देखिए
तो मेरे कितने बच्चे? तो दो, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। तो मैंने क्या सोचा कि मेरा जो पहला बच्चा है वो ट्रांजिटिव है, मतलब उसको ना मैं टाइगर श्रॉफ बनाऊंगा। टाइगर श्रॉफ का मतलब क्या हुआ कि मैं उसको ना फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने के लिए भेजूंगा। ये मेरी सोच है कि फ्यूचर में मेरे बच्चे जो होंगे तो एक को टाइगर श्रॉफ बनाऊंगा, एक को इंट्रांजिटिव, यानी कि टाइगर श्रॉफ के जैसा नहीं बनाऊंगा, नॉर्मल बना के रखूंगा, लोकल अपने पास रखूंगा, एक आध दुकान उकान खोल देंगे और साथ में मेरा बुढ़ापा में सपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो एक हो गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। यही बात जब हम बोल रहे थे अपने फादर से कि मेरे जो बच्चे होंगे, एक को टाइगर यानी ट्रांजिटिव टीबी और एक को इंट्रांजिटिव यानी आईटीबी, मतलब उसको नॉर्मल रखेंगे। तो ये मेरा छोटका जो भाई है टिन्ही हीरो, ये बात सुन लिया और सुन लिया तो कहता है कि भैया के बच्चे दो तो हमरो बच्चे दो, हम भी प्लान कर लिए और इसके भी बच्चे सोचा है कि जब शादी होगा फ्यूचर में तो दो ही होगा। वो कितने होंगे? तो इसने कहा कि दो होंगे, जिसमें से एक जो होगा उसको हम प्राइमरी स्कूल यानी कि प्राथमिक स्कूल जो सरकारी का होता है उसमें नौकरी लगा देंगे कि वो साथ रहेगा, और एगो को हम मॉडल बना देंगे। क्या बना देंगे? मॉडल बना देंगे, यानी कि उसको भी फिल्म इंडस्ट्री में भेज देंगे। समझ में आ गई? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि मेरे दादाजी के कितने बच्चे? तो दो, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट यानी कि मेरे फादर, और मेरे फादर के कितने? तो मेरे फादर के तीन, यानी कि एक मैं, एक मेरा छोटका भाई यानी कि टिनी हीरो हेल्पिंग और दूसरी लिंकिंग। बच्चे मेरे कितने? तो दो, एक टीबी और दूसरा आईटीबी, टाइगर श्रॉफ और इंट्रांजिटिव यानी कि आईटीबी। यही बात सुनकर छोटका भैया कहता है कि मैं भी एक को प्राइमरी और एक को मॉडल। क्लियर जा रहा है माइंड में? सेम कहानी अब आते हैं चाचा जी पर। जब चाचा जी पर आए तो चाचा जी की कहानी क्या हुआ कि चाचा जी बोल रहे हैं कि देखिए भैया के बच्चे तीन हुए है ना, तो देखिए है ना इनको तीन बच्चे, ये कहते हैं कि भैया के तीन बच्चे तो मेरे भी तीन बच्चे होंगे। इसमें से एक हो गया इन्फिनिटिव, एक जेरांड और तीसरा पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव करने का मतलब है अनंत, यानी इसका कोई नियम कानून ही नहीं है, इस पे ग्रामर का कोई रूल ही नहीं लागू होता है, इस पे घर का कोई रूल ही लागू नहीं है, एक नंबर का पियक्कर है, इन्फिनिटिव है। घर कब आना है, कब जाना है, क्या करना है, कोई मतलब ही नहीं है। पियक्कर लोग तो ऐसे ना करते हैं, तो वही कर रहा है इन्फिनिटिव यानी कि अनंत, यानी कि ये कभी पीते रहता है, V1 VP यानी कि पीते रहता है, और कभी कभी दूसरों को बैठा के भी कहता है तू भी, TOO 2 + V1 तू भी, यानी तू भी पी, यानी कि पीता है और तू भी पी, राइट। दूसरा जो है वो जेरांड है, जेरांड का मतलब जरांड, जेरांड का मतलब जरंत, ये बहुत जरंत है, ये पहले भी जलता था अभी चल रहा है, कंटिन्यू जलते रहता है, किसी को देखकर, किसी की सक्सेस को देखकर जलते रहता है, इसलिए इसका नाम है पड़ गया जेरांड, कंटिन्यू काम करता है। V4 का मतलब कंटिन्यू वर्क करना, तो ये जलते रहता है। क्लियर समझ में आ रही है? आगे देखिए तीसरा जो है वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल का मतलब पार्टिसिपेट, यानी कि ये जो है हमेशा पार्टिसिपेट करते रहता है। कहाँ पे? तो ये पार्टिसिपेट करते रहता है अक्सर, कहाँ पे? तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि कैसे भी हमें सक्सेस मिल जाए। इसमें वो प्रेजेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, पास्ट में भी कर रहा था, और परफेक्ट बनने के लिए कंटिन्यू करते रहा है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। समझ में आया कितना इजी है? थोड़ा सा इसको ना आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, अब मुझे देखो, मेरी फैमिली को देखो और समझने का कोशिश कीजिए। इग्नोर कीजिए, वीडियो जब बंद हो जाए, क्लास ऑफ हो जाइए, ठीक है, ये तो आप इसको एक बार माइंड में कीजिएगा और इसका एक डायग्राम बनाइएगा अपने कॉपी पर। क्या डायग्राम बनाना है? मेरे दादाजी, उनके कितने बच्चे? दो, एक मेरे फादर और एक नॉन फाइनाइट यानी कि चाचा। मेरे फादर के कितने बच्चे? तो तीन, क्योंकि पुराने जमाने के थे, एक मैं, एक मेरा छोटा भाई और एक बहन, यानी कि मेन भाव, हेल्पिंग भाव और लिंकिंग भाव। मेरे कितने बच्चे? तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी कि टाइगर श्रॉफ और इंट्राइगर श्रॉफ, यानी कि टीबी और आईटीबी। मेरे छोटे भाई के कितने बच्चे? तो दो, एक प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्कूल प्राइमरी भाव और दूसरा मॉडल भाव। क्लियर हो? चाचा जी पे जब आते हैं तो चाचा जी के कितने बच्चे? तो तीन, एक इन्फिनिटिव है, कोई नियम नहीं, कभी अकेले पीता है, कभी तू भी पीता है। दूसरा है जेरांड,
जेरंड यानी कि जड़ते रहता है। और तीसरा जो है वो है हमारा पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल का मतलब क्या, वो जो है हमेशा प्रेजेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, पास्ट में भी करता था, और परफेक्ट बनने के लिए कंटिन्यू लगा ही है। यानी कि ये टोटल आपके वर्ब्स हो गए, जो कि एकदम 0 to एडवांस इतने आपके वर्ब पढ़ने पड़ते हैं। अक्सर प्रॉब्लम ये होती है ग्रामर पढ़ने से, ग्रामर में इतने तरह के जब वर्ब पढ़ोगे, इसके यूजेस पढ़ोगे, तो अप्रोक्स ये 15 दिन प्लस का क्लास है सिर्फ वर्ब का। लेकिन आपको इसमें सिर्फ स्पीकिंग के लिए कौन कौन से वर्ब है जो इस्तेमाल होने वाले हैं उस पर हम गौर करते हैं। तो हमें सिर्फ नीड पड़ेगा मेन वर्ब का, फिर हमें नीड पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब का, और फिर हमें पड़ेगा मोडल वर्ब का। सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ब की सपोर्ट से आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो। और आगे की क्लास में हम लोग भी इसी 3 वर्ब पे चर्चा करेंगे, कंप्लीट हमारा बेस बनाने के लिए। सिर्फ मेन वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन मोडल वर्ब, सिर्फ 3 वर्ब और काम खत्म, इससे ज्यादा नहीं। तो आई होप आपको इस क्लास के बाद जैसे ही हो आपके जो कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कीजिए, और साथ में आप इसका एक चार्ट बनाइए, कहां पे, अपने कॉपी में, क्या ये सारे आपके माइंड में बैठे या नहीं बैठे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।